आइए डैनियल का पुस्तक हम लोग देखेंगे। डैनियल का जीवन और डैनियल का सेवा मिनिस्ट्री जो है वो 70 साल के लिए जो जुदा प्रदेश बाबुलोन में का बंधन में था, 70 साल के लोग बंधन में था। ये पूरा 70 साल पूरा पीरियड वो बेबीलोन का बंधन में था और उसका उस समय वो बेबीलोन का अंदर में रह के, बेबीलोन का देश में रह के उधर प्रभु का सेवा कर रहा था, भविष्यवाणी कर रहा था। प्रभु वो जवान को अनेक दान दिया और वो जवान वो दान पाने द्वारा बहुत प्रमोशन पाया। हालेलुया। और सपन का तर्जमा करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए प्रभु उनको दिया था दान। हालेलुया। वो ऐसा दान कितना जन को पसंद है? अगर प्रभु किसी का सपन के बारे में तर्जमा करने के लिए आपको दान देगा, आपका घर में पूरा लाइन खड़ा हो जाएगा। हम ऐसा सपन देखा, हम ऐसा सपन देखा, हम ऐसा सपन देखा। लेकिन आप आश्चर्य होगा या आप दुखी होगा या आप गुस्सा भी हो सकता है कि अगर हम आपको बताएगा डैनियल उस समय में एक व्यक्ति को जो ये दान था, लेकिन अभी पवित्र आत्मा का दान हम लोग के लिए इतना फ्री से छोड़ा है, आप लोग सब वो दान पा सकते हैं, हम भी वो दान पा सकते हैं। हम लोग का अलसपन के लिए, हम लोग का प्रार्थना का जीवन का कमी के लिए ये दान हम लोग का जीवन में ऑपरेट नहीं हो रहा है। आइए हम लोग डैनियल का पुस्तक देखेंगे। और लिखा है जब वो 16 साल का उम्र था, 16 साल का उम्र में डैनियल को लेके बंधन में बेबीलोन का राजा बांध के ले लिया। और उनका 3 दोस्त लोग था और चेहरा सुंदर था करके, ज्ञानी था करके, ज्ञानी और सुंदर था, इसीलिए राजा ने उसको अपॉइंटमेंट दिया गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट उसको दिया और उसका 3 दोस्त लोग को दिया। 4 जवान लोग अपना देश का बंधन से होके वो लोग बाहर का देश में जाके बंदी दास लोग था, लेकिन उनका ज्ञान के लिए, उनका प्रभु का डर के लिए, उनका प्रभु का डर के लिए परमेश्वर ने उनको चुना और राजा का अपॉइंटमेंट पाया। वो लोग राजा का सामने खड़ा होने के लिए। और बाकी प्रमोशन जो मिला, वो प्रमोशन मिला प्रभु का डर था करके, प्रभु का वचन बोल सका करके, पवित्र आत्मा का दान इस्तेमाल किया करके उनका प्रमोशन हुआ। तो ये चीज हम चाहते हैं आप ठीक से समझना है और हम आगे बढ़ता है। इधर लिखा है वो कितना प्रकार का चिन्ह प्रभु उसको दर्शन दे रहा था, सपन द्वारा बात कर रहा था और ये सब जो प्रभु उनको बताता था वो लिख रहा था। डैनियल का पुस्तक डैनियल खुद लिखा। और जब लिखा, आज हम लोग के लिए वो जो लिखा था 2800 साल आगे, अभी हमारा समय में पूरा होता है। 2800 साल आगे, यीशु आने का 800 साल आगे डैनियल अपना पुस्तक लिखा था। और वही डैनियल जो लिखा था अभी का समय के बारे में लिखा है। और वो जितना क्लियर लिखा है, कोई दूसरा भविष्यद्वक्ता इतना क्लियर नहीं लिखा आज का दिन के बारे में। जब कोई भी बाइबल स्कॉलर लोग, बाइबल का लेक्चरर लोग, बाइबल का स्टूडेंट लोग अगर ये आखिरी समय के बारे में अगर पढ़ाई करना है तो एजिकिल का किताब लेता है, डैनियल का किताब लेता है और प्रकाशित का किताब लेता है। ये 3 किताब को मिल के जब पढ़ता है तो ये आखिरी समय में क्या क्या घटेगा वो लोग ठीक से जानकारी एक मिलता है। लेकिन डैनियल का इतना एक्यूरेट प्रोफेसी कर रहा है, पूरा दिन के लिए, एक दिन, एक साल के लिए। यीशु कब जन्म होगा वो डेट दे दिया, यीशु कब जन्म होगा वो डेट दे दिया, और वो कब मरेगा डेट दे दिया। ऐसे इतना फर्स्ट क्लास हिसाब किताब डैनियल में है। वो लंबा हिसाब किताब है और हम इतना क्वालिफाइड नहीं है वो दिन का हिसाब आपका सामने तोड़ने के लिए। हम खाली मोटा मोटी काम करने के लिए बैठा है इधर और मोटा मोटा हिसाब से आपको बता के जा रहा है। लेकिन हम जानता ये सब हिसाब बाइबल में है, डैनियल का पुस्तक में है। जो यीशु का पहला बार जो आया था उसका जीवन बिताया इधर में, फिर जो कैसा मर गया डेट दे रहा है, डेट के साथ में 33 एडी जो है यीशु मरेगा पूरा लिखा है, 34 एडी में मरेगा, पूरा डेट को डेट मिला सकता। और वो यीशु मर जाए करके जो लिखा है, मेसाया विल बी कट ऑफ, यीशु के बारे में लिखता था। और 3 जन खाली गैब्रियल का दर्शन पाया बाइबल में, सिर्फ
3 जन गैब्रियल का दर्शन पाए। गैब्रियल स्वर्गदूत जो है, सेनापति जो है, पुराने नियम में एक ही जन पाया होता डैनियल। गैब्रियल सेनापति स्वर्गदूत लोग का गैब्रियल का पास, ये डैनियल के पास आया था। एक ही जन जिसके पास में गैब्रियल भविष्य वक्ता है, ये स्वर्गदूत आया था। और बाकी हम लोग देखता है नया नियम में जॉन द बैप्टिस्ट का डैडी का पास में, जकरिया के पास, और मरियम यीशु का माँ का पास आया। ये तीन बार गैब्रियल का नाम दिया है। और इसमें पुराना नियम में एक ही जन के पास आया, और डैनियल का बात। तो सोचिए कितना गंभीर भविष्यवाणी परमेश्वर डैनियल को दिया। डैनियल का मतलब होता है, नाम का मतलब होता है गॉड इज माई जज, परमेश्वर हमारा विचार करता है। डैनियल का मतलब होता है परमेश्वर हमारा विचार करता है, गॉड इज माई जज, उस तरह लिखा है। और हम लोग देखेगा कि 4 राजा लोग आके गया और डैनियल उधर था। नबूकदनेस्सर राजा था, उसका बेटा बेलशास्सर था, उसके बाद किंग डेरियस आया, डेरियस के बाद में साइरस आया। ये 4 राजा लोग बेबीलोन में राज करने के टाइम में डैनियल उधर सेवा कर रहा था, और राजा का टॉप मिनिस्टर होके था। ये सपन का तर्जमा का सक्का करके उसको नंबर 1 पोजीशन मिला, राजा का पास में लेके रख दिया। हालेलुया। उसके बारे में बहुत अच्छा है, हम जब तोड़ के मैसेज छोड़ेगा आपको डिटेल में देगा। इधर बताता है कि डैनियल जब यीशु के बारे में बताया, यीशु भी डैनियल के बारे में बताया। अगर आप देखेंगे डैनियल का 9 और 27 में उधर मेसिया के बारे में या आखिरी समय के बारे में डैनियल ने भविष्यवाणी किया। यीशु उधर डैनियल का किताब से लिया। और मैथ्यू का 24 और 15 में, 24 और 15, 24 और 15 में उधर मैथ्यू में लिखा है, यीशु बताता है जैसा डैनियल का किताब में लिखा है, जैसा डैनियल भविष्य वक्ता ने बताया कि ऐसा भयंकर समय आएगा आखिरी समय में, तो प्रभु यीशु भी डैनियल का पुस्तक से बताया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए डैनियल भविष्य वक्ता बड़ा फर्स्ट क्लास भविष्य वक्ता है। वो प्राय एक ही व्यक्ति है जिसका कुछ नेगेटिव नहीं आया है, नेगेटिव नहीं लिखा है। डैनियल पुस्तक, डैनियल ऐसा एक व्यक्ति था, उसका बारे में बार बार लिखता अति प्रेमी, परमेश्वर का अति प्रेमी व्यक्ति, द बिलवेड ऑफ गॉड, बिलवेड ऑफ गॉड, मैन हाईली बिलवेड ऑफ गॉड। उस तरह वचन डैनियल को आ रहा था। बहुत परमेश्वर डैनियल से पसंद था। डैनियल के बारे में आप कुछ गलती लिखा है करके नहीं मिलता है। जोसेफ का बारे में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरा होता है जोशुआ के बारे में। जोशुआ हमारा स्टडी में हम देखा, जोशुआ, जोसेफ और डैनियल, ये 3 व्यक्ति के बारे में आपको कुछ नेगेटिव बात उनके बारे में नहीं लिखा है। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। और आगे हम लोग देखता है कि भविष्यवाणी जो 62 वीक्स का डैनियल सब लिखा है, हम वो बोल चुका है, हम जंप मार रहे हैं। ओके, तो वो भविष्यवाणी कर रहा है मसीहा यीशु आने से क्या क्या होगा। हालेलुया। तो और एक बात हम दिखाना चाहता है, उसका जो की वर्स है, डैनियल का जो की वर्स है, आप उसको लिख सकता है। डैनियल का 2 और 20 से 22 तक वो की वर्स है। और 2 और 44 में, 2 का 20 और 22 में लिखा है, डैनियल उत्तर दिया है, सदा परमेश्वर का नाम का धन्य हो जो हमेशा के लिए है, हु इज फॉर एवर एंड एवर, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि और बल उन्हीं का पास है। आप अपना बाइबल में देख सकता है। और वही समय को बदलता है, वही समय को बदलता है। वो एक राजा को हटाता और दूसरा राजा को खड़ा करता है। सुनिए क्या डैनियल बोल रहे हैं। राजा को उठा के सिंहासन में बैठाना और राजा को सिंहासन से उतारना, यह परमेश्वर का काम है, मनुष्य से नहीं होता है। हम लोग जो देखता है, जो हलचल होता है दुनिया में, परमेश्वर का हाथ इसमें है। अगर मनुष्य नहीं सुधरेगा, परमेश्वर वो व्यक्ति को उतार सकता है और उसका जगह में दूसरा व्यक्ति को दे सकता है। हालेलुया। हम लोग को जब चुना है परमेश्वर, वो हम लोग को कोई काम के लिए चुना है। और अगर हमारा काम हमारा द्वारा नहीं हुआ,
हमसे अच्छा व्यक्ति लोग है जिसका द्वारा परमेश्वर उसका काम करेगा, लेकिन आप रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसी तरह हम लोग देखता है, इधर लिखा है, वो बोलता राजा लोग को हटाता और राजा लोग को खड़ा करता है। वो ज्ञान भी ज्ञानी को ज्ञान देता है, और बोलता है वो समझने का शक्ति भी देता है, और जो गंभीर विषय सब छुपा हुआ है वो सब प्रकाश करता है। ये डैनियल ये क्या बात क्यों बताया? नबूकदनेस्सर सबसे महान राजा जो पृथ्वी पर था, नबूकदनेस्सर राजा था बेबीलोन का। हालेलुया। वही डैनियल के समय में था, और वो जैसा राजा था, उसका जैसा और कोई राजा नहीं था। ये परमेश्वर का गवाही है, ये हमारा गवाही नहीं, परमेश्वर का गवाही है। क्योंकि परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा को एक सपन द्वारा एक कुछ चीज दिखाया। वो सपन में जब बात किया तो उसका जितना मंत्र वाला लोग बुलाया। बेबीलोन देश उस समय में 120 देश पर राज्य करता था, 120 देश पर। थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए उसका राज कितना बड़ा था। बोलता हमारा भारत देश भी उसमें था, इंडिया का नाम भी उधर आता है उनका राज में। अगर आप एस्तर का किताब खोलेगा, उधर इंडिया का नाम आता है एक ही जगह में पूरा बाइबल में, इंडिया करके उधर लिखा है, आपका एस्तर का किताब में मिलता है। तो ये बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर इतना बड़ा राज कर रहा था, और इतना बड़ा राज में इंडिया से भी मंत्र वाला गया, गुनी लोग गया, दूसरा देश से भी आया मंत्र वाला लोग, दूसरा देश से भी आया, आप नाम बोला हम बोला उधर से भी आया। 120 देश से मंत्र वाला लोग गया, क्योंकि राजा ने हुक्म दिया सबको बुलाओ। और राजा बोला हम एक सपन देखा, और वो सपन का तर्जमा दो हमको। तो वो लोग सबको बोला हाँ राजा आप बताओ, आप सपन बताओ और हम लोग उसका तर्जमा देगा। राजा बोला हम सपन नहीं बताएगा, आप लोग अगर तर्जमा दे सकता सपन भी क्या हुआ बताओ। तो वो लोग सब डर गया। बोलता राजा आप जो बोल रहे हैं, ये सब 2 अध्याय में आपको मिलेगा। राजा आप जो बोल रहे हैं ऐसा कोई राजा किसी का पास नहीं मांगा। तो राजा बोलता हाँ हम राजा का बात आपका सामने रखता है, क्योंकि मंत्र वाला लोग क्या करता है हम आपको बताता है। राजा बोला हाँ हम जान गया, आप समय लेने चाहता है, जैसा इधर उल्टा पुल्टा कुछ तर्जमा करके हमको बताएगा, झूठ बोलेगा। राजा ठीक बोला, इधर उधर का खबर लेके झूठ बोलने के लिए उनका आदत है। मंत्र वाला यही जानता है, वो लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, भविष्य में आपका क्या होगा लोग नहीं बता सकता है। वो लोग झूठ बताता है, अपना पेट का पालने के लिए वो लोग पैसा के लिए करता है, नहीं बता सकता है। उस समय में बहुत ज्ञानी लोग मंत्र वाले लोग बहुत था, और उनको सबको बुलाया और बोला बताओ, और वो लोग बताने नहीं सका। तो बोला सबको खत्म करो। ठीक ठीक बात बोलता रहता राजा, ये राजा को हम बहुत पसंद करता है। वो ठीक मैंने हिसाब किया। तो जब ऐसा हुआ था तो डैनियल भी ज्ञानी लोग का बीच में था, तो डैनियल का सर भी जाना के लिए हुक्म हो गया था। डैनियल का सर भी जाना था, उसके 3 दोस्त लोग का भी जाना था। तो डैनियल पूछा क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्या है, राजा इतना गुस्सा क्यों है? तो सेनापति ने उनको बताया क्या हुआ था। राजा का सपन कोई बताने नहीं सका। तो बोला ठीक है हम लोग को थोड़ा टाइम तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। 4 जन बैठ के प्रार्थना किया, और जब प्रार्थना किया परमेश्वर डैनियल को सपन बताया। और वो सपन होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। अभी का वर्ल्ड हिस्ट्री आप हिस्ट्री पढ़ता है स्कूल में, वर्ल्ड हिस्ट्री प्रभु डैनियल को सपन द्वारा समझने के लिए दिया। जो नबूकदनेस्सर राजा जो सपन देखा वो वर्ल्ड हिस्ट्री देख रहा था। हालेलुया। हम उसको तोड़ के हमारा नेक्स्ट वीडियो में बताएगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आपको बताना है, क्योंकि आपको नहीं बताएगा मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमारा इधर हमारा दिल जलता है बताने के लिए। हालेलुया। तो लिखा है, वो बोलता तुम एक मूर्ति देखा, और वो मूर्ति का सर जो है सोना का, और उसका छाती और हाथ जो है चांदी का, और उसका पेट और जो जांग है तांबा का, उनका पैर जो है लोहा का, और उनका पांव जो है उनका पांव लोहा और मिट्टी का मिला हुआ है। ये सपन आप देखा राजा, और उसका तर्जमा ये भी है।
उसका तर्जमा है ये एक एक राज जो आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री बता रहा है एक एक राज आएगा। और वो पहला बोलता है ये सर जो है सोना का, ये आप ही है राजा। परमेश्वर आपको सोना का बनाया राजा और इसीलिए आप सर में हैं। आपका बाद में कमजोर व्यक्ति आएगा, मीड और पर्शियंस। इतिहास में ये लिख दिया है, ये लिखने का आगे उधर बता दिया है, ये घटने का आगे पहला बता दिया है। बोला आपका बाद में मीड और पर्शिया का आएगा और वो होता है चांदी का। उसका बाद में तांबा का आएगा। अलेक्जेंडर का द ग्रेट के बारे में हम लोग पढ़ा है इतिहास में। अलेक्जेंडर द ग्रेट वो तांबा है और उसका राज का बाद में लोहा का राज होता रोम राज। ये सब वर्ल्ड पावर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। और बोलता रोम का राज आएगा और रोम का राज का बाद में उनका जो पांव है और पांव का उंगलियां जो है वो होता है लोहा और मिट्टी। हम लोग का समय ये लोहा और मिट्टी होता है। कुछ देशों बलवान होगा, कुछ देश कमजोर होगा और ये लोग यूनाइटेड नेशंस बनाएगा करके बोलता है। हालेलुया। 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनाए किस लिए मालूम है? सब देश को मिलाने के लिए, लोहा और मिट्टी को जोड़ने के लिए। कोई सुन रहे हैं? लोहा और मिट्टी को आप जोड़ सकता है क्या? हम वेल्डर था, नहीं जोड़ सकता है। लोहा और मिट्टी को आप जोड़ने नहीं सकता है। जितना भी कोशिश करेगा, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड में शांति लाने के लिए बना था, लेकिन अभी जितना युद्ध होता है उसका आगे नहीं हो रहा था। अभी ज्यादा वार हो रहा है, अभी ज्यादा भयंकर हो रहा है, अभी समय और भी ज्यादा भयंकर हो गया। वर्ल्ड पावर फेल हो गया, दुनिया फेल हुआ। परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, उसका मुंह से जो निकला है वो होगा। हालेलुया। यूनाइटेड नेशंस फेल हो गया। हालेलुया। इसीलिए हम लोग देखते हैं वो लोग कुछ समाधान नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं वो जो लोहा और मिट्टी जो मिलाने के लिए अभी कोशिश करता है, ये नहीं होगा। एक सुपर पावर के साथ में एक कमजोर देश को मिला दो, नहीं मिलेगा। वो जितना आप कोशिश करेगा वो टूटते जाएगा। और उसी समय में एक राज आएगा। वो बोला पहाड़ से, पर्वत से एक पत्थर गिरेगा, वो मूर्ति के ऊपर में आके गिरेगा। और वो पत्थर जब आके जब मूर्ति के ऊपर में गिरेगा, वो मूर्ति को पूरा पाउडर कर देगा और उड़ा देगा। और वो पत्थर जो आएगा, वो पत्थर होता है यीशु का राज। यीशु का राज वो पत्थर होता है। वो पत्थर जब गिरेगा तो मूर्ति पूरा साफ हो जाएगा और वो पत्थर बढ़ बढ़ के पृथ्वी को चारों तरफ घेर देगा। वो पत्थर, ये होता है यीशु का राज, जो अनंत का राज है, जो पूरा पृथ्वी में कब्जा करके राज्य करेगा। ये आखिरी राज है, यीशु का राज। हालेलुया। वो राज में हम लोग रहना अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। तो यही सपन नबूकदनेस्सर राजा देखा और कोई जब बताने नहीं सका तो डैनियल जाके जब बताया, आप जानता राजा क्या किया? आप 2 अध्याय में पढ़ सकता है। जो सोना का सर है, जो 120 देश पर राज्य करता है, जो इतना पावर का राजा है, जब डैनियल ने उसका सपन का बात बता दिया, वो 7 संगों के प्रणाम होके डैनियल का पांव का पास गिर गया। कोई सुन रहे हैं? एक मामूली बंदीदास एक बंदीदास का सामने में राजाओं का राजा 7 संगों के उसका पांव का पास में गिर गया। आप 2 अध्याय में पढ़ सकता है, आप पढ़ सकते हो। 2 अध्याय में उधर लिखा है, बोलता डैनियल का परमेश्वर है और कोई परमेश्वर है ही नहीं। डैनियल का परमेश्वर कौन है? आपका है क्या? हमारा है। डैनियल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। डैनियल का परमेश्वर है और पृथ्वी में ये 120 देश में और कोई परमेश्वर है ही नहीं। डिक्लेयर हो गया। डैनियल को नंबर 1 मिनिस्टर बना दिया। जैसा जोसेफ को बनाया था फेरो राजा, उसी तरह डैनियल को भी नंबर 1 बना दिया। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद। देखो, प्रभु उसका आत्मा का गिफ्ट हम लोग को देता है, पवित्र आत्मा का दान देता है। आप लोग लेने के लिए आगे क्यों बढ़ता नहीं?
आप लोग मांगने के लिए क्यों आगे बढ़ता नहीं? आप लोग प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ता नहीं? आपको बोले ये काम करो, आप दिन भर दे देगा वो काम के लिए। वो काम करो, दिन भर कर देगा। उधर जाओ, दिन भर दे देगा। 2 दिन छुट्टी दे के जाएगा। एक विश्वासी जानना है, उसको बीच बीच में पवित्र आत्मा का साथ में पिकनिक जाना है। जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा के साथ में पिकनिक करने के लिए सीखेगा, वही व्यक्ति को प्रभु ने आत्मा का दान से भर के नंबर 1 बनाएगा। डैनियल एक ही सपन का तर्जमा द्वारा नंबर 1 बन गया। विश्वासी लोग क्या करता है? सब प्रकार का फॉर्मूला वो लोग करेगा। बड़ा बड़ा मुंडी से सीखेगा, बड़ा बड़ा बाइबल कॉलेज से सीखेगा, बड़ा बड़ा लोग का वचन से सुनेगा और वही नकल करने के लिए कोशिश करेगा। हम कभी कभी थोड़ा करता है, लेकिन जब प्रभु उसका आत्मा का दान देगा, आप स्पेशल व्यक्ति होगा। सपन का तर्जमा आप कर सकता है, आप दर्शन देख सकता है, आप भविष्यवाणी कर सकता है, आप रोगी के लिए प्रार्थना कर सकता है, आप भूत आत्मा छुड़ा सकता है, आप ज्ञान का आत्मा पा सकता है, ये प्रेम का आत्मा पा सकता है। ये सब हमारे लिए है, लेकिन हमारा भूखा प्यासा नहीं है, हमारा फंपा इधर है। बहुत कुछ कर सकता है, घुटना टेक के प्रभु तुम्हारा आत्मा में भर दो, वो नम्रता हमारे पास नहीं है, हमारा पास टाइम नहीं है। अच्छा खाना पकाता रहेगा दिन भर, आत्मा के लिए बैठ के आत्मा मांगो, टाइम नहीं है। समय आ गया है जब मंडली का लोग समय किधर देना करके जानना चाहिए। ये पेंटिकॉस्टल मंडली पूरा ठंडा हो गया है हमारा, और लोग वो दर्शन को खो दिया है, वो नाचना बंद हो गया है, भविष्यवाणी बंद हो गया है, दर्शन देखना बंद हो गया है, पूरे भाषा बोलना बंद हो गया है। ये पेंटिकॉस्टल मंडली है, किधर है दान? दान किधर है? हम लोग बेच दिया है, हम लोग बेच दिया है, हम लोग हटा दिया है, हम लोग पवित्र आत्मा को दूर कर दिया है। अब प्रभु मंडली को बुला रहा है अनुताप करने के लिए। एक बात के लिए हम लोग को अनुताप करना जरूरी है। हम घुटना में आके अनुताप करना है, प्रभु हम सब कुछ करता है, तुम जो दान दिया उसको लेने के लिए हमारा समय नहीं है, हमको माफ कर दो। हम चाहता है तुम्हारा दान, घमंड करने के लिए नहीं, अपना नाम कमाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु जब बोला दान देगा, वो दान हमारे लिए, आपके लिए है। हमारा 42 इयर्स मिनिस्ट्री हम बिता दिया है वो आत्मा का दान नहीं लेके, थोड़ा थोड़ा में संतोष हो जाता है। ये हमारा भूल है, आप भी वही भूल कर रहे हैं। थोड़ा में हम लोग संतोष हो जाता है। आत्मा पाए, हाँ दर पूरे भाषा बोल देता, बस नहीं, इतना नहीं है। वो पूरे भाषा का तर्जमा करो, भविष्यवाणी करो, रोगी के लिए प्रार्थना करो, सुसमाचार प्रचार करो, ये सब प्रभु दिया है दान। वो दान को हम लोग अलमारी में बंद कर दिया चर्च में, और हम लोग उसका बिना चलता है। कितना दूर तक चलेगा, कितना दिन तक चलेगा? ना तो बल से ना तो शक्ति से, मेरी आत्मा की द्वारा प्रभु बोला है। आपका कोई भी चालाकी, आपका कोई भी धन, आपका कोई भी ज्ञान आपको सफलता नहीं दे सकता है पवित्र आत्मा का दान बिना। ना तो बल से ना तो शक्ति से, मेरी आत्मा माने आत्मा के अभिषेक द्वारा। जब आत्मा का अभिषेक आता है तो बंधन टूट जाता है। हम अपने पाप से क्यों कुश्ती लड़ता है? हमारा बुरा आदत को छोड़ने के लिए क्यों मुश्किल होता है? हमारा बुरा आदत, हमारा गुप्त आदत, हमारा गुप्त पाप को छोड़ने के लिए तकलीफ क्यों होता है? अभिषेक का अभाव है। जब अभिषेक आएगा बंधन टूटेगा। अभिषेक के लिए सर झुकाना पड़ता है प्रभु के पास। अभिषेक के लिए ये सर को झुकाना पड़ता है प्रभु के पास। अब बोले हम करता, अभिषेक किधर है? अभिषेक किधर है? आप करता है, अभिषेक किधर है? आपका कमी क्यों होता है? आपका द्वारा आत्मा क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा है? बात क्या है? हम लोग को माफी मांगना है। पेंटिकॉस्टल मंडली को ज्यादा जवाब देना पड़ेगा प्रभु के पास। हम लोग का अलसपन के लिए, हम लोग का घमंड के लिए, हम लोग को प्रभु के पास में
माफी मांगना पड़ेगा, हम लोग को घुटना टेकना पड़ेगा, हम लोग पेंटिकॉस्ट के पास में वापस आना पड़ेगा और हम लोग को प्रभु के पास में नम्र होके आत्मा का दान के लिए फिर मांगना पड़ेगा। आत्मा का दान जब शुरू होगा, ऑपरेशन मंडली भर जाएगा और सब जो खटपट होता है सब उड़ के भागेगा। आत्मा का दान इस्तेमाल नहीं हो रहा है करके शत्रु फायदा उठाता है, इसलिए इधर का बात उधर का बात, इधर का बात इधर, खाली रुपया के लिए, कर्टन के लिए, उसके लिए बाजा के लिए, इसके लिए, ये सब चलता रहेगा। अभिषेक का अभाव है, अभिषेक का कमी है। जब अभिषेक होगा तो सब बंधन टूट जाएगा। प्रभु हम लोग को माफ करना है, आपको माफ करना, हमको माफ करना है। और ये माफी हम लोग जब घुटना टेक के माफी मांगेगा, प्रभु हम ठीक नहीं है, हम ठीक नहीं है, वो दूसरा ठीक नहीं बहुत बोल दिया, दूसरा ठीक नहीं, हम ठीक नहीं है करके बोलने का समय है। उसको हमको घुटना टेक के प्रभु के पास में अनुताप करने से आत्मा का दान शुरू हो जाएगा। जब एक एक व्यक्ति आत्मा का अभिषेक में खड़ा हो जाएगा मंडली में, दूसरा आत्मा के लिए जगह किधर होगा मंडली में, दूसरा आत्मा को काम करने के लिए जगह कैसा मिलेगा, कौन हटाएगा वो दूसरा आत्मा को, कौन हटाएगा? जो हमारा कैमरा का सामने में है, जो हमारा कैमरा का सामने आप ही व्यक्ति है जो प्रभु खड़ा कर सकता है हर प्रकार का बंधन को तोड़ने के लिए। आपका बिना, हमारा बिना प्रभु कुछ नहीं करेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। डैनियल का पुस्तक देखो, मीट मछली छोड़ दिया, वाइन छोड़ दिया, वाइन पीना छोड़ दिया, मीट मछली अच्छा खाना, बिरयानी खाना छोड़ दिया। नहीं हम नहीं खाएगा बोला, हम पानी पीगा। अरे द्राक्षरस अच्छा, राजा अच्छा द्राक्षरस देता है, अच्छा वाइन देता है, हमको दरकार नहीं, हम पानी पीगा, हम पानी पीगा। अरे अच्छा खाना है बिरयानी, हम सब्जी खाएगा। समय आया है, ये बलि हम लोग को देना पड़ेगा। बिरयानी कितना खाएगा, बिरयानी और कितना खाएगा? इसलिए हमारा जीवन, हमारा मिनिस्ट्री में भी बिरयानी हो गया। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दुख से हम बता रहे, हम खुशी से नहीं बता रहे। हमारा बोली ऐसा है थोड़ा मजाक से बोलने के लिए, लेकिन हम बहुत दुख से बोल रहे हैं। वो दर्शन हम लोग फिर से पकड़ना है, वो दर्शन फिर से हम लोग देखना है कि प्रभु फिर से उसका मंडली में कब कैसा काम करेगा। डैनियल एक सपन को तर्जमा करने द्वारा मिनिस्टर बन गया। राजाओं का राजा घुटना टेका उसके सामने, एक सपन द्वारा। प्रभु इतना दान रखा है, लेकिन हमारा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हम जाके काउंसलर के पास में सर झुकाना पड़ता है, हम दूसरे के पास सर झुकाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमारा सम्मान को हम खो दिया है। हमको उठना है, प्रभु के पास वापस जाना। डैनियल के पुस्तक से ये अगर हम नहीं सीख सकता है तो और क्या सीखेगा? आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारा टाइम ओवर हो गया। हमारा जो एडिटिंग करता है वो संभाल के कुछ माइनस कर सकता है ये वीडियो से, लेकिन हमको जो बोलना था दिल से हम पूरा सामने रख देता है, क्योंकि हम अपने आप से भी बात करता है। हमारा भी दोष है, हमारा भी भूल है, आपका भी भूल है। आइए हम लोग मिलके अनुताप के साथ प्रभु के पास आएगा, समय देगा घुटना पर। प्रभु हम लोग को माफ करो, ये मंडली में फिर से आत्मा का बारिश दो। पैसा का बारिश होता है, दरकार नहीं, आत्मा का बारिश होना है। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जिससे प्रभु बात किया है आप प्रार्थना कीजिए। 1 मिनट हम लोग साइलेंट रहेगा, 1 मिनट साइलेंट रहेगा। प्रभु आपसे बात किया है, आप अनुताप करो।